हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी। मैं मोहसिन खान, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। वो क्वेश्चन ये है कि वो लोग अभी कॉलेज में जस्ट एंटर हुए हैं या इवन एडमिशन लेने वाले हैं या फिर थर्ड या फोर्थ ईयर के अंदर है, और वो बहुत ही शानदार जोश से भरे हुए हैं कि उनको बस ऐसा एक्साइटमेंट है उन लोगों के अंदर, और ऐसा होना भी चाहिए कि ऐसा एक्साइटमेंट है उन लोगों के अंदर कि वो आज फोर्थ ईयर से ऐसे पास आउट हो जाए, निकले और वो नॉर्सेट एग्जाम दे और वो सेलेक्ट हो जाए, है ना। इस लेवल की एक्साइटमेंट हो रखी है हम लोगों को। लेकिन याद रखिए, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो आपको एक बहुत लंबी रेस में दौड़ना है, बहुत टाइम है अभी। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो उसी चीज को आज क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से कॉलेज के स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए हमें, है ना, कि क्या एक परफेक्ट टाइम है जब हम लोग क्या कर सके, प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, प्रिपरेशन को हमारी आगे लेकर के जा सके, है ना। क्योंकि कॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है और आपकी कॉलेज लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना हो कि इस नॉर्सेट के चक्कर में आप अपनी कॉलेज लाइफ खो दे, क्योंकि कॉलेज लाइफ आप लोगों को जीवन के कुछ लेसन सिखाने के लिए होती है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग सभी, हो सकता है आप लोग, काफी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं वो पास आउट हो चुके हैं, तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इस चीज का डाउट क्लियर हो सके और वो किसी गलत डिसीजन से बच सके। या अगर आपके साथी हैं जो आप लोग कॉलेज में, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी काफी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो अपने कलीग्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो देखिए, कभी भी जो हमारा आज का हेडिंग है, जो हमारा टाइटल है वीडियो का, व्हेन वी शुड स्टार्ट प्रिपरेशन, आखिर हमें प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैंने इसको 4 रूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन है आप लोगों की जब आप डिग्री परसुइंग कर रहे हैं। अगर आप लोग पास आउट है, आप फोर्थ ईयर क्लियर कर चुके हैं, आपको रिजल्ट आ चुका, आपका नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम क्या कर रहे हैं, परसुइंग कर रहे हैं। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, डोंट थिंक अबाउट जॉब अप टू सेकेंड ईयर ऑफ नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नौकरी के बारे में नहीं सोचना है सेकेंड ईयर तक, क्योंकि अगर आप इस सालों में नौकरी के बारे में सोचते रहे तो आपकी जो लाइफ का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉलेज लाइफ, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। तो कभी भी सेकेंड ईयर तक नौकरी के बारे में ना सोचे। आप स्कूल से कॉलेज में आए हैं, 2 साल तक एटलीस्ट अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जो कि वो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आगे के ग्रोथ के लिए, आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला सबसे चीज के सेकेंड ईयर तक आप जॉब के बारे में ना सोचे, थर्ड ईयर में सोचे, थर्ड ईयर में प्रिपरेशन भी स्टार्ट कीजिए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सेकेंड चीज, सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, ऑलवेज रीड बुक्स, डू नॉट रीड क्वेश्चन PYQ, यानी कि डू नॉट रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये हम लोगों के जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है हम लोगों की, ये कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि पास कैसे हो सकते हैं, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि पास कैसे हो सकते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। क्योंकि हमें सबको पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। लोग 2-2 दिन पढ़ करके, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़कर भी पास हो जाते हैं, है ना। तो हम वही ढर्रा अपना करके चलते हैं। ठीक है, हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया होता है कि आप पेपर भर दीजिए, जो कि सबसे, आई थिंक मुझे वो चीज बिल्कुल सही नहीं लगती थी कि आप पेपर भर दीजिए और आपको नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। आप पढ़ाई कीजिए, आप नॉलेज लीजिए, है ना, आपके बेसिक्स बनाइए, ना कि पास होना आपका पर्पस होना चाहिए कि भाई पेपर में 40 पेजेस भर दिए और पास हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा बुक्स रीड करनी है। बुक्स रीड लाइक, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में एनक्लेक्स लेकर के बैठ जाओ, फर्स्ट ईयर में पीआर यादव लेकर के बैठ जाओ, फर्स्ट ईयर में टारगेट हाई लेकर के बैठ जाओ। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट ईयर में अगर आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप उसकी सब्जेक्टिव बुक खोलिए, आशा लता पढ़िए,
है ना। उसके अलावा रॉस एंड विल्सन जैसी बुक्स आती हैं, उन बुक्स को खोलिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने कॉलेज की जो क्लासेस है उन पे ध्यान दीजिए, है ना। माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है तो आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग से उसकी बुक पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़नी है तो आप श्रीवाणी जैसी बुक पढ़िए, ना कि कंपटीशन के लिए दौड़ दौड़ करके, हाँ, कि आप सीधा कंपटीशन की पीआर यादव पढ़ेंगे और आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी, आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो जाएगी, आपकी बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी, आपकी न्यूट्रिशन हो जाएगी। नहीं, उनके लिए आप सब्जेक्टिव बुक्स ही पढ़िए। अब ये बुक्स आप खरीदना चाहें तो खरीदें, और नहीं तो आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, और अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट अपने सीनियर से सलाह लेकर के, अपने टीचर से सलाह लेके हर सब्जेक्ट की एक सब्जेक्टिव बुक्स खरीदे और पूरे साल उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि शुरुआत के 2 साल जो होते हैं वो आपका बेस बनाते हैं। उसमें अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर से पास तो हो जाओगे, लेकिन कभी भी काबिल नहीं बन पाओगे उस फील्ड के लिए। क्लियर है? तो रूल नंबर 2, ऑलवेज रीड बुक्स, डू नॉट रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम की सुबह, जिस दिन एग्जाम होता है ना उसके सुबह देखने के लिए होता है कि कहीं कोई क्वेश्चन हमारे को ऐसा तो नहीं एग्जाम में आया और हमें नहीं आता हो, तो जस्ट आप उसे देख लीजिए, उसको रीड आउट कर लीजिए, ना कि आप अपने पूरे साल की प्रिपरेशन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर डिपेंड कर दीजिए। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 3, नेवर ओवरडोज, बी रिलैक्स। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। अच्छी बात है, आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, बट अपने आप को ओवरडोज भी ना करें। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कहावत सुना होगा कि अगर लंबी रेस दौड़नी हो तो हमेशा शुरुआत में धीरे चला जाता है ना। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आते इतना ज्यादा अपना नॉलेज मींस उस चक्कर में इतना सब कुछ पढ़ने लगते हैं, इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, उस दोस्त के पास ये बुक है, ये बुक है, सब आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ओवरडोज नहीं करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक बुक लीजिए, उसको 100 बार पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि 100 बुक्स को अलग अलग बुक को जो आपकी अलग अलग बुक से 100 अलग बुक्स पढ़ना, वो बेटर नहीं है। एक बुक पढ़ो, बार बार उसी को पढ़ो, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होकर के, चिल होकर के पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। आपके पास अभी नोट सेट आपके सर पे नहीं आ गया है। आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ हमें पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, नोट सेट होगा कि नहीं होगा। नोट सेट वर्ड ही निकाल दो अपने दिमाग से, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन रूल नंबर 4, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जब आपके कॉलेज के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर या आप थर्ड ईयर में हैं या फिर आप फोर्थ ईयर में हैं, अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? वो चीज ध्यान में रखनी है हमारा रूल नंबर 4। जैसे ही आप लोग कब आए, जैसे ही आप कहां आए, थर्ड ईयर में आए। आप जब थर्ड ईयर में आ गए हैं तब तक आपने आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली है, आपने एमएसएन पढ़ ली है, आपने पैथोलॉजी पढ़ ली है, आपने फार्मा पढ़ ली है, यानी कि जो हमारा बेस था नर्सिंग का, मेडिकल फील्ड का, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब आपको इस फील्ड के बारे में पता है, मेडिकल फील्ड के बारे में पता है। अब आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ईयर के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि थर्ड ईयर एक ऐसा ईयर है जहां पे इंसान थोड़ा सा एकेडमिकली रिलैक्स होता है। और दूसरी बात, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं थर्ड ईयर में, वो सारे वो सब्जेक्ट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। जैसे कि आप जैसे देखेंगे तो कुछ लोगों की गायनिक थर्ड ईयर में आ जाती है, लेकिन अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं, आरयूएचएस की बात करूं, तो थर्ड ईयर में जनरली साइकाइट्रिक, आपकी पीडियाट्रिक एंड आपकी एमएसएन का जो थोड़ा सा सेकेंड ईयर में पार्ट बच जाता है वो आता है ना। और ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हर यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न रहता है। तो आप थर्ड ईयर के शुरुआत से ही क्या कर दें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने में सबसे अहम रोल होता है कि आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग लेंगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, और नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे पता है आप सभी लोगों के लिए कोचिंग करना एक्सेसिबल रहता है, लगभग लगभग आप सभी लोग इच्छुक होते हैं कोचिंग लेने के, तो आप थर्ड ईयर की शुरुआत में कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। थर्ड ईयर के एंड में नहीं, थर्ड ईयर के शुरुआत में कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास 2 चॉइस होते हैं। पहले तो ऐसा था कि ऑनलाइन सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं था, तो लोगों के पास ऑफलाइन का ही ऑप्शन बचा करता था, है ना। तो ऑफलाइन का जब ऑप्शन बचा करता था तो आप ऑफलाइन पे जा सकते थे। अब ऑनलाइन भी है तो आपके पास ये एक एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे एरिया में कोचिंग नहीं है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग छोटे छोटे एरियाज में होंगे जहां पे नर्सिंग के कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन मींस आपके कोचिंग सेंटर्स नहीं होंगे, तो आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है,
ठीक है, आप अपने कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे आपके आसपास कोचिंग अवेलेबल है, तो हमेशा ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाइए, इवनिंग बैच ज्वाइन कीजिए, मॉर्निंग में अपनी कॉलेज कंटिन्यू कीजिए और इवनिंग में कंपटीशन क्लासेस लेकर के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कोचिंग का सिलेक्शन, ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है, इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर एक्सेसिबल है तो मैक्सिमम ऑफलाइन की तरफ जाएं, अगर एक्सेसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं और वहां से अपने बेस क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आखिर बुक्स कौन सी पढ़े, तो ऐसी बुक्स ना उठाए जो आपके लिए दिमाग पे प्रेशर डाल दे। पहली बात तो थर्ड ईयर के लिए आपको आपकी बुक्स पढ़नी सब्जेक्ट की, यानी आपको पीडियाट्रिक पढ़नी है तो आपके पास पारुल दत्ता होनी चाहिए। आपको ओबीजी पढ़नी है तो आप ओबीजी के लिए डीसी दत्ता पढ़ते हैं तो आपको पढ़े, है ना। सब्जेक्टिव बुक्स हमेशा अपने एक बार जरूर होनी चाहिए और वो टाइम कॉलेज का ही होता है, क्योंकि कॉलेज से पास आउट होने के बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप बुक्स रीड करें। उस टाइम पे सिर्फ आप कंपटीशन की बुक्स रीड कर सकते हैं। तो जब आप थर्ड ईयर में हैं तो शुरुआत के 6 महीने में आप अपना कंपटीशन का प्रिपरेशन कर ले और बाद में जो 6 महीने बच रहे हैं उस साल के, तो उसमें आप अपनी बुक्स से उसको प्रिपेयर करके अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम दे। तो ये सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कोचिंग का सिलेक्शन हो गया, बुक्स का सिलेक्शन अच्छे से कर लेना चाहिए, यानी कि मटेरियल कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको अगर सजेस्ट करना चाहूं तो आप पीआर यादव पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी बुक है। आपके कोचिंग के नोट्स के साथ साथ आप पीआर यादव बुक चूज करके अपने कॉलेज टाइम में पीआर यादव अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने पीआर यादव भी अपने 4th ईयर तक अच्छे से कर लिए तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, मटेरियल बार बार चेंज नहीं करना है। बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से डिसीजन लेके जहां से आपको बेनिफिट मिलता है वो मटेरियल चूज करना है, उस मटेरियल से नोट्स बनाने हैं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो, जब तक कि आपका नोट सेट ना हो। ऐसा नहीं करना है कि कॉलेज टाइम में कुछ और पढ़ रहे थे, कॉलेज से पास आउट होने के बाद कुछ और पढ़ रहे हैं। तो अगर जब आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद कुछ और पढ़ेंगे तो आपकी कॉलेज में की गई मेहनत का कोई मतलब नहीं है, वो मेहनत शून्य के बराबर है, कुछ फायदा उससे नहीं मिलने वाला है। तो जो कॉलेज टाइम पे पढ़ाई की है उसी को कंटिन्यू करें, उसी को रिवाइज करें, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ आप एक वो बोलते हैं ना गधे की तरह सिर्फ ओवरलोड होकर के मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीके से उसको नहीं कर पाएंगे। तो जो कॉलेज टाइम में पढ़ा उसी को रिवाइज करना है, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए आप लोगों को पहली बार में ही अच्छा डिसीजन ले लेना है। चलिए, अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई एक होता है कि भाई आपके पास कुछ कहते हैं कि सर 4th ईयर तक ऐसे निकाल देते हैं, 4th ईयर तक कॉलेज पढ़ लेते हैं फिर प्रिपरेशन करेंगे। तो ये भी आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोग फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और आप अगर इस टाइम पर ये सोच रहे हैं कि भैया 4 साल होने के बाद प्रिपरेशन करूंगा, तो मान के चल लीजिए उसके बाद में आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, आप बहुत ज्यादा होशियार है, तो उसकी तो कोई आपके कंपैरिजन ही नहीं है। आप स्मार्ट हैं तो आप कर सकते हैं जल्दी से। लेकिन एक एवरेज बच्चे की अगर मैं बात बताऊं तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद में सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कॉलेज के 3rd ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप 3rd ईयर 4th ईयर में होते होते 2 साल आप अपनी प्रिपरेशन को दे चुके होंगे, जिससे कि जैसे ही पास आउट है उसके बाद रिवाइज करते रहे जल्दी जल्दी जैसे भी हो, और उसके बाद अपना एग्जाम दें और सिलेक्ट होकर के लाइफ को एंजॉय करें, है ना। तो ये जो सारे आज मैंने ये रूल्स बताए, ये मेनली जो कॉलेज में हैं अभी बच्चे परसुइंग कर रहे हैं, है ना, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करके अपने ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां पे ये चीजें आपको बार बार याद आती रहे, कि आप भटको नहीं हर 2 दिन बाद में, कि अभी अभी मैंने बताया तो आप समझ गए बात को, 4 दिन बाद वापस वही डर रहा नहीं। तो इन रूल्स को लिख लीजिए, ऐसी जगह पे रखिए जहां से आपको जब कभी भी आपके दिमाग में आए कि मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पास हो जाऊंगा, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आपको ये याद दिलाए नहीं, सिलेक्शन अगर लेना है तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो लोग किताबें पढ़ करके अपने कॉलेज टाइम निकालते हैं ना, उन लोगों को लिटरली बता रहा हूं सिलेक्शन के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है इतना इजीली तरीके से, और सिलेक्शन भी नहीं रैंक के साथ सिलेक्शन होता है ना। मैं आपके सामने एग्जांपल अपना ही दे सकता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने 3rd ईयर मिड ऑफ 3rd ईयर से मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया।
ठीक है। और वो प्रिपरेशन करते 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 फोर्थ ईयर तक प्रिपरेशन काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी। और देखिए अब हम लोगों के साथ अनहोनी भी हुई। जैसे ही हम 2020 में पास आउट होकर के निकले, कोविड जैसी खतरनाक चीज आ गई जिसमें कोई भी कोचिंग ओपन नहीं थे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस टाइम तक नहीं अच्छे से डेवलप्ड हो पाया था, तो हम लोगों ने खुद से पढ़ा। तो उसके बावजूद उस एग्जाम के अंदर 322वीं ऑल इंडिया रैंक के साथ क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि थर्ड ईयर ऑफ मिड से ही क्या कर दिया था, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और फोर्थ ईयर पास आउट होने के बाद कहीं इधर उधर का मटेरियल छांटने से बेहतर मैंने ये समझा कि जो मैंने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ा था अपने कंपटीशन के हिसाब से, मैं उन्हीं को रिवाइज करता रहूं, है ना। और उसका मुझे बेनिफिट मिला भी। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, अपनी कॉलेज लाइफ को यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना करें। थोड़े से ज्यादा प्रिपरेशन के लिए, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं होगी। जो एग्जाम आपको 2.5-3 साल बाद देना है उसके लिए आप आज प्रिपरेशन करके नहीं मिलेगा कुछ भी। वो फाइनल प्रिपरेशन उसी टाइम पे होती है। लेकिन ये जो टाइम है इसमें आप बस अपना क्या कर सकते हैं, बेस मजबूत कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, रूल समझ में आए होंगे। तो अगर यूजफुल लगा है वीडियो तो इसको अपने लाइफ में उतारिए, इसको अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।